दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ए, ताथे सुख को छोड़ के ले सके सो ले। प्राणेश्वर अक्षरातीत की ये ब्रह्मवाणी एक बहुत विचित्र बात कह रही है कि संसार में दुख सबसे बड़ी चीज है। क्यों? कि दुख से पीजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सो तो दुखे ही से हो। लेकिन संसार की तो विचित्र हालत है। कोई भी मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गिरजाघर गुरुद्वारे जाता है तो परमात्मा से क्या प्रार्थना करता है? हे परमात्मा मुझे सुख दो। हर प्राणी सुख की कामना करता है। यदि परमात्मा सुख को न दे तो उसे भी आस्था टूट जाती है कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। किंतु जिसको वो सुख समझता है वास्तव में वो सुख नहीं है। सुख किसको कहते हैं? जो अंतःकरण को अच्छा लगे, हमारे मन को जो अच्छा लगता है वो सुख है। आनंद कुछ अलग है। आनंद क्या है? अखंड है। माया के इस जगत में हमारा मन जिस चीज को पसंद कर रहा है वही हमारे लिए सुखकारी लगता है। संसार क्या चाहता है? संसार में कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई दुखी नहीं होना चाहता, कोई रोगी नहीं होना चाहता, लेकिन ये सब होता है और ये दुख का कारण है। मनुष्य क्या चाहता है? अत्यधिक धन मिल जाए, अच्छे वैभव विलास हो, मालों की तरह हमारा घर हो, बैंक बैलेंस करोड़ों का हो, अच्छे वाहन हो, खाना पीना अच्छा हो, यही तो सुख कहलाता है। प्राणनाथ जी का कथन है कि यदि इन सुखों की बाढ़ लग जाती है और प्रीतम के विरह का दुख नहीं मिलता है तो माया का एक बहुत बड़ा बंधन खड़ा हो जाता है। सुखों की तृष्णा मनुष्य को पुनर्जन्म के लिए विवश करती है। और यदि विरह का दुख हो गया तभी तो कहा है, दुख से पीवजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई। यदि आपको विरह का दुख नहीं हुआ, विरह के दुख होने का तात्पर्य क्या है? एक व्यक्ति है, वो जीवन में कभी लौकिक दुख को नहीं देखा, अरबों की संपत्ति है उसके पास, अच्छे वाहन है, अच्छा महल है, युवावस्था का सौंदर्य है, अब उसको क्या लेना देना परमात्मा से? सब कोई कहते हैं कि परमात्मा ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या बुढ़ापा क्यों बना दिया, मृत्यु क्यों बना दिया? आप जानते हैं परमात्मा हमसे अनंत गुना ज्ञान रखता है। यदि उसने मृत्यु नहीं बनाई होती, बुढ़ापा नहीं बनाया होता, रोग नहीं बनाया होता, तो मैं समझता हूं इस सृष्टि में कोई भी आस्तिक शायद नहीं होता, सभी नास्तिक हो जाते। लेकिन मौत का भय सबको डराता है। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी जानता है कि एक दिन मुझे मरना पड़ेगा, एक दिन मुझे बूढ़ा होना पड़ेगा, संयोगी जनों से वियोग होना पड़ेगा। यही भय तो मनुष्य को विवश करता है कि कोई अलौकिक सत्ता है जो इस ब्रह्मांड को चला रही। सृष्टि का नियम है, जो पदार्थ बनेगा वो जर्जर भी होगा, नष्ट भी होगा। तो बुढ़ापा तो अवश्य है, अन्यथा यदि बुढ़ापा न हो, मृत्यु न हो तो सृष्टि का सारा सिद्धांत ही नष्ट हो जाए। हाँ, एक धाम है जहां मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई कष्ट नहीं। वो है क्या? परम धाम, जहां जन्म नहीं, मरण नहीं, सत्व रज तम नहीं, केवल कणकण में ब्रह्म का प्रकाश है, ब्रह्म की लीला है, ब्रह्म का आनंद है। लेकिन इस माया के द्वैत जगत में आए हैं तो केवल जीव और माया की लीला हो रही है। यहाँ के कणकण में क्या स्वरूप है? सत्व रज तम का, असत जड़ और दुख का संसार है। और इस दुखमय संसार में अखंड सुख की कामना नहीं की कोई करता है। कोई बिरला है जो इस दुखमय संसार से परे होकर जिसको अखंड सुख, जिसको आनंद कहते हैं, उस आनंद को पाना चाहता है। अखंड आनंद कहाँ मिलेगा? प्रकृति में नहीं मिलेगा, पांच तत्वों में नहीं मिलेगा। आप देखिए, आपको पांचों विषयों का ही सुख तो मिलता है। संसार के जितने सुख हैं, मान लीजिए आपको एक दिन के लिए सारी पृथ्वी का राज्य दे दिया जाए, भारत सहित जितने देश हैं सबका राजा एक छत्र बना दिया जाए कि सारी पृथ्वी के आप राजा हैं, तो आप क्या करेंगे? कौन सा सुख आप ले सकते हैं?
आप अधिक से अधिक यही करेंगे कि सुंदर चीजों को आप चाहेंगे। आपका भवन सोने का हो, हीरे मोती लगे हो, आपका शयन कक्ष बहुत सुंदर हो, हर सुंदर वस्तु को देख करके आप खुश होंगे। कोमल स्पर्श का सुख चाहिए आपको। आंखें जैसे रूप को देखना चाहती है, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, जीवा स्वादिष्ट भोजन को लेना चाहेगी। आप यही चाहेंगे कि दुनिया का सबसे स्वादिष्ट जो भोजन है वो खाने को मिल जाए। नासिका से सुगंध लेना चाहेंगे और कानों से मधुर ध्वनि सुनना चाहेंगे। बस इतना ही तो अंतर है और कुछ नहीं। और ये पशु पक्षियों को स्वतः प्राप्त है। हाथी आप देखिए स्पर्श पर मारा जाता है। हिरन मधुर ध्वनि सुनने का लालची है, उसमें मारा जाता है। मछली जीवा की वशीभूत होकर के मारी जाती है। ये एक एक प्राणी एक एक इंद्रिय की वशीभूत होने के कारण मारे जाते हैं। और मनुष्य यदि अपना विवेक खो देता है तो पांचों इंद्रियों के साथ भोग करता है और यही उसके जन्म मरण का कारण बनता है। मनुष्य का जन्म क्यों होता है? संसारिक सुख की वासना ही उसको संसार में लाती है और ये तृष्णा है। जैसे रेगिस्तान में कोई हिरन प्यासा रह जाए, जिधर देखता है उधर बालू ही बालू दिखती है पास में। जब उसकी नजर दूर जाती है तो उसको दिखाई पड़ता है कि वहां पानी का तालाब है। वहां भाग करके जाता है तो वहां भी बालू ही बालू दिखती है, पानी की एक बूंद नहीं मिलती और वो प्यास से तड़प तड़प करके प्राण छोड़ देता है। इसी को क्या कहते हैं? मृग तृष्णा का जल। सांसारिक सुखों में भी यही मृग तृष्णा है। जिन सुखों के पीछे भागते भागते मनुष्य अपनी आयु को खो देता है। और देखिए मनुष्य जीवन क्या है? 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। औसतन हम 6 घंटा सोते हैं, 6 घंटे भी सोते हैं। हमारी उम्र 100 वर्ष हुई तो हमने जीवन के 25 वर्ष सोने में गंवा दिया। 15 वर्ष तक हमें कुछ पता नहीं होता कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। 40 वर्ष ऐसे खो दिए। 25 साल की अवस्था तक हमारा विवाह होता है, 25 साल उसमें गुजर जाते हैं, 65 साल इसमें गुजर जाते हैं गृहस्थ जीवन को भरण पोषण करने में, अर्थोपार्जन करने में। अब बच्चे कितने? केवल 35 साल। 35 साल में यदि कोई सत्य विवेक दे दे कि कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, कौन है परमात्मा, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के बाद हमें जाना कहाँ है, यदि इन प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ तो मनुष्य क्या करता है? यदि उसको ये कोई बताने वाला नहीं है कि अखंड सुख कहाँ है, तो अखंड सुख वो माया में खोजता है। माया में सुख कहाँ खोजता है? आप हांगकांग में जाकर देखिए, जानते हैं वहां क्या खाया जाता है? 5 स्टार होटलों में गर्भ के बच्चे को भी परोसा जाता है और मनुष्य अपनी जीवा के लिए खाता है। पूछा जाए क्यों खा रहे हो, कहेगा कि स्वाद के लिए खा रहे हैं। इस जीवा को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। ये जीवा शराब पीती है, मांस खाती है, तंबाकू खाती है, इन पदार्थों में कोई रस नहीं है, फिर भी एक तृष्णा। मनुष्य नशे का सेवन करता है और अपने अनमोल मानव जीवन को गंवा देता है। ये मानव तन मिला है इन विषयों का सेवन करने के लिए नहीं। कोई व्यक्ति शराब पीता है, उससे पूछिए क्या तुम्हें शांति मिल गई? नहीं। मरते समय भी वो कहेगा कि एक बार और पिला दो। एक बार और की आदत कभी नहीं छूटती, चाहे शराबी हो, मांसाहारी हो, नशेड़ी हो। और विषयों का सुख भी यही कहता है, एक बार और देख लेते हैं, फिर बाद में नहीं करेंगे। लेकिन जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, वो इन्हीं में फंसा रहता है। इससे वाणी क्या कहती है? रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, मध्य माती माया की झाकी, सुनत नहीं पुकार। ये दुनिया के बावरी, पागल है। किसके पीछे? विषय सुखों के पीछे। और विषयों में सुख शांति नहीं। शांति कहाँ मिलेगी? यदि आप सच्चिदानंद परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, तो आपको अपनी आत्मा के हृदय में अनंत सुखों का भंडार मिलेगा। विषयों में शांति नहीं है। पहले तो जैसे एक कोई पक्षी है, अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर जाता है तो कई पक्षी उस पर टूट पड़ते हैं।
उसी तरह से संसार में संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति को सारी पृथ्वी का सुख मिल जाए। सारी पृथ्वी का सुख भी परमात्मा की एक झलक के सामने करोड़वां अंश भी नहीं होता है। यदि एक पल के लिए आपको परमात्मा के स्वरूप की झलक मिल जाए तो उसके सामने 100 वर्षों तक आपको सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती राज मिले, 100 वर्षों तक आपको बुढ़ापा ना आए, 100 वर्षों तक कोई रोग ना हो, 100 वर्षों तक आपके परिवार में किसी का देहांत ना हो, तो भी परम धाम के या परमात्मा के साक्षात्कार के करोड़वां का भी करोड़वां अंश, अरबवा खरबवा अंश भी उसके बराबरी में नहीं आ सकता। लेकिन मनुष्य को विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो कहेगा कि परमात्मा को किसने देखा है? हमारे सामने तो हीरे मोतियों का महल दिख रहा है, यही तो सब कुछ है। लेकिन आप जानते हैं कि जो दिखाई दे रहा है वो नश्वर है, वो तो स्वप्न के समान है। ये दहकता हुआ सूरज कभी नहीं था, आज है। एक समय ऐसा आएगा जब ये भी शीतल हो जाएगा। ये पृथ्वी नहीं रहेगी, सूर्य नहीं, आकाश नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सृष्टि पहले नहीं थी, आज है, भविष्य में नहीं रहेगी। जिसके विवेक चक्षु खुल जाते हैं वो क्या चाहता है कि मुझे अखंड आनंद मिले, शाश्वत प्रेम, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद मिले। और कहाँ मिलेगा? ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म के साक्षात्कार से, जो सच्चिदानंद परमात्मा है। इसलिए व्यास जी ने क्या कहा? तृष्णा क्षयात न रहते षोडशी कलाम। तृष्णा के क्षय होने से मनुष्य को जो सुख प्राप्त होता है वो तृष्णा के भोग के 16 भोग से 16 गुना अधिक होता है। जैसे आपको शराब में जो सुख मिलता है, शराब छोड़ देंगे तो उससे 16 गुना ज्यादा आनंद मिलेगा। कोई भी विषय सुख है, मांस खाने में मनुष्य को कोई आनंद नहीं होता, और देखा जाए तो मांस में क्या होता है? कुछ नहीं होता। किसी के सामने कच्चा मांस रख दीजिए तो उसको उल्टी हो जाएगी। एक उस प्राणी की मुख पुकार सुनिए, जब उसको काटा जाता है कितनी पीड़ा होती है। हमारे पैर में कांटा चुभ जाए, उंगली में कांटा चुभ जाए तो कितना कष्ट होता है। मनुष्य अपनी जीवा की तृप्ति के लिए प्रतिदिन न जाने कितने लाखों प्राणियों का संहार करता है। उसमें मसालों से क्या क्या डाल करके व्यंजन बनाता है और चूसता है। उसका पेट कब्रिस्तान बनाने के लिए नहीं बना होता है। शराब मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर देती है, जिस बुद्धि से ही उसकी श्रेष्ठता है। मानव योनि अन्य योनियों से श्रेष्ठ क्यों मानी गई है? क्योंकि पशु पक्षी की बुद्धि केवल खाने पीने, सोने और प्रजनन करने के लिए। मनुष्य को जो बुद्धि मिली है वो इसे जान सकता है कि हम कौन हैं, इस शरीर के धारण करने से पहले हम कहाँ थे, और जब हमारा शरीर छूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे। अध्यात्म के ये मूल प्रश्न होते हैं। और जब मनुष्य इस सत्य को जान जाता है तो अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। प्राणनाथ जी की वाणी ने सारी मानव जाति के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबके लिए एक बात कही है कि रेहो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवार, मत माती माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार। ये संसार क्या है? मद में मस्त है, मद माती माया की छाकी। माया के सुखों में तृप्त रहना चाहता है ये संसार, और उसी को जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य मानता है। आज कल जानते हैं सबसे बड़ा व्यक्ति कौन कहलाता है? जिसके पास बहुत अधिक धन हो, बहुत अधिक गाड़ियां हो, बहुत अच्छा मकान हो, जिसके पीछे कुछ लोग चलें तो बड़ा बना जाता है। लेकिन भारत की गरिमा किससे है? धर्म की गरिमा किससे है? उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम से है, जो अपने पिता के आदेश पर 14 वर्षों के लिए बन जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं, बन के कंदमूल फल फूल खाते हैं। उस बुद्ध से है, जो जिनका जन्म होता है वृक्षों के नीचे, बुद्धत्व प्राप्त होता है वृक्ष के नीचे, देह त्याग भी करते हैं बुद्ध वृक्ष के नीचे। करतल भिक्षा तरतल वास, महावीर स्वामी ने यही अपनाया, शंकराचार्य ने अपनाया, दयानंद ने अपनाया। जो भी मनुष्य हुए हैं उन्होंने त्याग का जीवन जिया है। उन्होंने संसार के विषयों को तिनके के समान समझा।
एक बार दयानंद को 3 दिन तक किसी से खाना नहीं मिला। उन्होंने किसान से कच्चे बैगन मांगकर खाया। विवेकानंद को कई दिन तक भोजन नहीं मिला था। एक बार रेगिस्तान में प्यास से तड़पने लगे थे, फिर किसी ने पानी दिया, उनकी जान बची। यदि ये महापुरुष चाहते तो संसार का सुख ले सकते थे, लेकिन हृदय में एक तड़प है कि मैं उस शाश्वत सत्य को जानूं, जिसकी शरण में जाने के बाद शाश्वत प्रेम प्राप्त होता है, शाश्वत आनंद प्राप्त होता है और शाश्वत शांति प्राप्त होती है। वाजिद अली शाह को देखिए। वाजिद अली शाह की जानते हैं 365 पत्नियां थी। माया का सारा सुख वो इकट्ठा कर रखा था, लेकिन उसके पास शांति नहीं थी। जब अंग्रेजों ने, वाजिद अली शाह लखनऊ का नवाब था, हमला किया तो वहीं कुर्सी पर बैठा रह गया। अंग्रेजों ने पकड़कर पूछा कि तुम क्यों भागे नहीं, तुम तो चाहते तो भाग सकते थे। जानते हैं क्या उत्तर दिया? कहा कि मैं भागना तो चाहता था, लेकिन मेरे पैर में कोई जूता पहनाने वाला ही नहीं था। वो इतना विषय में आसक्त है कि कोई जूता पहनाए तब वो भाग सकता था, अन्यथा पकड़ा जाना स्वीकार है। क्यों? क्योंकि उसको विषय सुख ही दिख रहा है कि यही सुख है। आप देखिए, आप जितने स्वादिष्ट फल खा सकते हैं, पशु पक्षी तोता उससे अच्छा, आपसे ज्यादा बढ़िया स्वादिष्ट फल खाता है। आप आकाश में उड़ते हैं, पक्षी बिना पैसा खर्च किए आकाश में उड़ते हैं। आप स्टीमर में जाते हैं, मछलियां ऐसी जाती हैं। पक्षियों को तो पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं, सारी दुनिया घूम करके आ सकती है। आप उनसे किस चीज में आगे हैं? आपको केवल बुद्धि मिली है। आप जान सकते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, शरीर छोड़ने के बाद मुझे जाना कहां है। सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहां है, कैसा है, और उसको पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो भी धार्मिक सभाएं होती हैं, उसमें कुछ विवाद खड़े हो जाते हैं परमात्मा के बारे में। कोई कहेगा परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। हर संप्रदाय की अलग अलग व्याख्या होती है, लेकिन सबके मूल में क्या होता है? शिष्ट का परमात्मा एक है, जिसको क्या कहते हैं? सतचित और आनंद। वो सत्य है, चेतन है और आनंद का स्वरूप है। यह जगत क्या है? असत्य है, जड़ है और दुख का स्वरूप है। सत्य वह है जो हमेशा एक जैसा रहे, न कभी जन्म ले, न कभी मरे और न कभी बूढ़ा हो। इसलिए सत्य कभी पैदा नहीं होता, वो अनादि है, अखंड है, अनंत है। जड़ पदार्थ कभी परमात्मा का स्वरूप नहीं ले सकता। जड़ पदार्थ क्या है? आकाश से वायु की रचना होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। पंचभूतों से जो भी पदार्थ बने हैं, दिखाई देते हैं, वो जड़ कहलाते हैं। हम किसी प्रतिमा का निर्माण कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि परमात्मा है, किंतु हमने बनाया है। परमात्मा की बनाई हुई प्रतिमाएं क्या हैं? चेतन जितने प्राणी हैं, सभी परमात्मा की बनाई हुई प्रतिमाएं हैं। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, परमात्मा कहाँ है? सबके हृदय मंदिर में परमात्मा है। हम सभी प्राणियों की चेतना के अंदर, सभी प्राणियों के हृदय में उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की छवि देखें। ये गीता का तत्व ज्ञान का कहलाता है। वेद ने क्या कहा? तत्र का मोह का शोका यो एकत्वम अनुपश्यत। सब में एकत्व को हम देखें। एकत्व को देखने का तात्पर्य क्या है? सब में एक चेतना को देखें। आदि शंकराचार्य जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान लेकर भारत में भ्रमण कर रहे थे। काशी में उनके सामने एक चंडाल आ गया। सवेरे सवेरे स्नान करके शिष्यों के साथ आ रहे थे, और उधर चंडाल भी अपने साथ कुत्तों का झुंड लेकर के आ गया, दोनों आमने सामने। शंकराचार्य कहते हैं कि चंडाल मेरे सामने से हट। चाणक्य, वो चंडाल भी सामान्य व्यक्ति नहीं था। कहता है कि आचार्य, ब्रह्म के सामने से ब्रह्म क्यों हटे? अब शंकराचार्य जी का माथा ठनका कि यह तो कोई बड़ी बात बोल रहा है, क्योंकि शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म न।
ब्रह्म और जीव दो नहीं है, संसार मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। चाणक्य वो चंडाल कहता है कि आचार्य, गंगा जल में भी सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है और गंदे नाले में भी सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, तो सूर्य में दोष कहां से आ गया? उसके कहने का आशय क्या है? मेरा शरीर गंदे नाले की तरह अपवित्र है क्योंकि मैं निम्न कुल का दिखाई दे रहा हूं आपको, और आपका ब्राह्मण का शरीर है, तो आपका शरीर गंगा के जल के समान पवित्र दिखाई दे रहा है। मेरे हृदय में भी वही चेतना है और आपके अंदर भी वही चेतना है। जब आप कह रहे हैं कि सबकी चेतना एक है, सबके अंदर एक ही आत्मा की चेतना है, तो फिर मैं आपको चंडाल के रूप में कैसे दिखाई दे रहा हूं? आप ब्रह्म हो सकते हैं, तो क्या मैं ब्रह्म नहीं हो सकता? शंकराचार्य जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और अपने शिष्यों के सामने उन्होंने अपना सिर उस चंडाल के सामने रख दिया। ये महानता है शंकराचार्य की, कि एक चंडाल के सामने चंडाल के चरणों पर अपना सिर रख दिया। महान पुरुष यही होते हैं, विनम्रता उनकी पहली पहचान होती है। आज हिंदू समाज शंकराचार्य की उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाया। आदि शंकराचार्य एक चंडाल के चरणों पर शीश रख देते हैं क्योंकि वो चंडाल उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली निकल गया। लेकिन जो समाज शारीरिक जातिवाद के नाम पर लड़ता रहता है, एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति से रहित हो जाता है, वो अपने पतन की खाई खोद लेता है। याद रखिए, अध्यात्म मानव मात्र को जोड़ता है, संसार के सारे प्राणियों को एक सूत्र में बांधता है कि संसार एक आंगन है और इस आंगन में संसार के सभी प्राणी वास करते हैं। इन सभी प्राणियों को शाश्वत प्रेम मिले, शाश्वत शांति मिले, शाश्वत आनंद मिले, इसके लिए अध्यात्म की ऐसी धारा होनी चाहिए जो सारे संसार को एक दृष्टि से देखे। हमारी संस्कृत क्या कहती है? हम तो कहते हैं कि सारे सृष्टि में शांति हो, केवल भारत में शांति नहीं हो। शांति पाठ में क्या बोला जाता है? द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति। केवल भारत में ही नहीं, द्योलोक में शांति हो, संपूर्ण आकाश मंडल में शांति हो, संपूर्ण पृथ्वी पर शांति हो। भारतीय संस्कृत क्या कहती है? अयम निचा परोवीत गणना लग चेतसाम उदार चरिता नाम तो बस्ताय कुटुंबकम। जिनका हृदय उदार है उनके लिए सारी पृथ्वी ही अपना परिवार है। इतनी ऊंची शिक्षा कहां से मिलती है? अध्यात्म से मिलती है, भौतिकता में नहीं। क्योंकि भौतिकता में तो एक लड़ाई रहती है। पड़ोसी के पास 2 कार हैं तो हमारे मन में ईर्ष्या हो कि मेरे पास 4 कार क्यों नहीं होगी, तो उसके लिए हम कुछ भी गलत से गलत कार्य करेंगे। तो हम पड़ोसी से ईर्ष्या करते हैं कि उसके पास इतना धन आ गया, इतनी प्रतिष्ठा होगी। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है कि नहीं, ये सब कुछ नश्वर है, केवल सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में ही प्रेम हो। और जो परमात्मा से प्रेम करने लगता है उसका मन संसार से अलग हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं कि इनको तो आत्म रोग लग गया है। प्राणनाथ जी की वाणी क्या कहती है? सकेरे आत्म रोग बुरो लगियो या को दारू न मिले अभी तभी। आत्म रोग क्या है? जब संसार अच्छा न लगे। और आत्म रोग की परिभाषा क्या है? आत्म रोग कसो कहिए जिन पीठ दई पर आत्म, ए रोग क्यों ए ना मिटे जो लो देखे ना मुख ब्रह्म। आत्म रोग किसको कहते हैं? जब हीरे मोती के महल भी श्मशान की तरह लगने लगे, जब लगने लगे कि ये दहकता हुआ यौवन भी एक दिन वृद्धावस्था में बदल जाएगा। राजकुमार सिद्धार्थ को देखिए, 28 वर्ष की अवस्था है, गृह का त्याग कर देते हैं। यशोधरा जैसी विश्व सुंदरी है उनके पास, राहुल छोटा सा बालक है, सुंदर महल में रहते हैं, सब कुछ सुख है उनके पास। लेकिन एक हृदय में आग जल रही है कि नहीं, ये महल भी नष्ट हो जाएगा, मेरी यशोधरा जैसी विश्व सुंदरी भी बूढ़ी हो जाएगी, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, तो मुझे ये बंधन क्यों रखने हैं? ये विवेक किसी किसी के अंदर पैदा होता है। देवचंद जी के अंदर विवेक पैदा होता है क्योंकि परमधाम की परब्रह्म की हिला नहीं सकती है।
जब भया बरस से 11वां, तब मन उपजो ये विचार, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा बर्ताव। संसार का एक सामान्य प्राणी क्या जानता है? वो तो चार्वाक के इस कथन को याद रख लेता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत दृढ़म कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीवो सुख से जीवो, कर्ज लेकर भी घी खाओ, क्योंकि शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। यही तो आज की संस्कृति कह रही है। पश्चिमवादी संस्कृति में यही सिखाया जाता है कि शरीर दोबारा थोड़े मिलेगा। वो बेचारे तो यही सोचते हैं कि मरने के बाद कब्र में ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। चेतना का नाश नहीं होता, नाश शरीर का होता है। तथा देहांतर प्राप्ति, शरीर का जन्म होता है, बार बार शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। जो हमारी चेतना है, नयनम छिंदन्ति शास्त्राणि, इसको किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, इसको सूर्य का ताप जला नहीं सकता। और ये विभिन्न तनों में ये चेतना गुजरती जाती है, सुख दुख का द्वंद्व देखती है। इसलिए आत्म रोग का सो कहिए, जिन पीठ दई पर आत्म। आत्मा अपने मूल स्वरूप से विमुख हो गई है, संसार को देख रही है। जब उसके अंदर विवेक जागृत होता है तो संसार को देखना छोड़कर अपने मूल स्वरूप की तरफ मुड़ना चाहती है। इसको कहते हैं आत्म रोग। और यदि लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है तभी कह सकते हैं कि अब इनका आत्मिक रोग मिट गया, अब इन्होंने अखंड में अपना स्थान बना लिया। इस अखंड की शांति इनके पास है। अन्यथा क्या है? कपिल जी कहते हैं कि संसार में कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। आप जानते हैं सुख कहां से मिलता है? हमारे मन के अनुकूल जो कुछ है वो सुख है। जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए तो वो तड़पने लगती है, हमको पानी में डुबो दीजिए तो हम तड़पने लगते हैं। मेढक ऐसा है, पानी में रखिए बाहर रखिए, दोनों अवस्थाओं में सम रहता है। हम जो चाहते हैं, एक राजा क्या चाहता है? उसके पास राज सत्ता हो, बहुत अधिक वैभव हो। सन्यासी क्या चाहता है? मिले मिलाए राज्य को भी ठोकर मार करके सन्यास ले लेता है। भर्तृहरि क्या है? पूरे भारत के सम्राट हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भ्राता हैं। उनका विवेक जागृत होता है एक पल में। जिस पिंगला रानी के मुंह में कई जन्मों से चले आ रहे थे, एक पल में त्याग देते हैं, भिक्षा पत्र उठा लेते हैं, घर घर भिक्षा मांगते हैं, गुफा में चले जाते हैं। एक चक्रवर्ती राजा को जो हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक, उधर सिंध से लेकर आसाम तक का चक्रवर्ती राज्य कर रहा हो, वो घर घर जौ के सत्तू जो भिक्षा में मिला होता है उस पर गुजारा कर रहा है। उसको क्या आवश्यकता थी सब कुछ छोड़ने की? नहीं। एक सामान्य व्यक्ति जिस धन के आकर्षण के पीछे पागल रहता है, आप देखिए, किसी को कहिए, एक मजदूर को कहिए जो प्रतिदिन 400-500 रुपया कमाता है, धूप में काम करता है, फावड़ा चलाता है या ठेले पर सब्जी बेचता है, उसको कहिए कि तुझको हम 5,000 रुपये देंगे, 500 रुपये नहीं, 5,000, और तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक ऐसे कमरे में, वातानुकूलित कमरे में बैठ करके केवल ध्यान करना होगा। कह देगा कि नहीं, मुझे 500 ही दीजिए, मेरे से ये 8 घंटे का 4 घंटे भी नहीं, क्योंकि उसका मन नहीं है उधर की तरफ। और यदि किसी को विवेक लग गया, बुद्ध को देखिए, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, धूप सह रहे हैं, शीत सह रहे हैं, वर्षा का कष्ट झेल रहे हैं। हर सन्यासी को झेलना पड़ता है जो वास्तव में सन्यासी होता है। एक तृष्णा के पीछे भागा जा रहा है और एक राजमहलों को छोड़ करके भाग रहा है कि नहीं, मुझे शाश्वत शांति चाहिए। इसलिए जो भौतिक सुखों को सुख मानते हैं, प्राणनाथ जी का कहना है कि भौतिक सुखों का मोह ये सुख नहीं है, ये अज्ञानता है, ये दुख का कारण है। तभी तो कहा है, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियों को कर जाए। आप देखिए, हिंदू समाज काफी कुछ स्वार्थी हो चुका है। वो तिरुपति मंदिर क्यों जाएगा? वहां उसको स्वार्थ लगता है कि मैं भगवान के नाम पर चढ़ा दूंगा तो दूना मिल जाएगा। निस्वार्थ भाव से नहीं जाता। वैष्णो माता के दर्शन करने क्यों जाएगा? कि उसको कुछ स्वार्थ लगता है। गीता कहती है कि ईश्वरेश्वर भूतानाम हृदय से तिष्ठति अर्जुन।
परमात्मा तुम्हारे हृदय मंदिर में है। हिंदू कहेगा कि कहा होगा कृष्ण जी ने, हमें तो नहीं मानना है। हमें तो साईं बाबा के चरणों में जाने से कुछ मिल जाता है तो हम उनको भी मत्था टेक लेंगे। शनि ग्रह के पास जाने से कुछ मिल जाएगा, उस पर भी मत्था टेक लेंगे। कहीं से भी मिल जाए, हमें कुछ चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान कौन देगा? केवल परमात्मा की शरण में मिलेगा। उपनिषदों ने क्या कहा? तम आत्मस्थम ये अनपसंति धीरा तेसाम शांति शाश्वतम न इतरेसाम। अपनी आत्मा में स्थित होकर जिन्होंने उस सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार किया है, केवल उन्हीं के पास अखंड शांति है, अखंड प्रेम है, अखंड आनंद है। यदि आपने अपनी आत्मा में स्थित होकर उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया, जिसकी एक संकेत मात्र से हमारी पृथ्वी जैसी करोड़ों पृथ्वियों की सृष्टि बनती है, लय को प्राप्त हो जाती है, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रेम न करके, उसकी शरण में न जाकर, यदि हम तृष्णाओं की कल्पना करते हैं कि अमुक जगह जाने पर ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो वो धन संपदा हमारे पास कितने समय तक रहेगी? मान लीजिए आपने किसी मंदिर में जाकर 1 करोड़ चढ़ाया, आपको 2 करोड़ मिल जाएगा, तो 2 करोड़ तो धन है। क्या आपको शाश्वत शांति मिल गई? शाश्वत शांति कहाँ मिलेगी? जब अनंत ब्रह्मांडों के रचनाकार, अनंत ब्रह्मांडों के प्रलय करने वाले, अनंत प्राणियों के स्वामी एक सच्चिदानंद परमात्मा से आपका प्रेम हो जाए। वह परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, सबकी आत्मा का प्रीतम है, उसका बोध, उसका ज्ञान, उससे प्रेम हमारे जीव को इस भवसागर से पार करेगा। और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो क्या होगा? तृष्णाएं तो हमें लुभाती रहेंगी, और यही तृष्णाएं हमारे दुखों का कारण है। भगवान बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, या जितने ऋषि मुनि हुए जिन्होंने वेदों का चिंतन किया, समाधि अवस्था में उस परम सत्य को देखा, उपनिषदों की रचना की, दर्शन शास्त्रों की रचना की, उनका क्या कहना है? कुत्रापि कोअपि न सुखी। संसार में कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। मनुष्य जिसको सुख समझ रहा है वो सुख नहीं है। एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि संन्यास लेने लगे। उनकी 2 पत्नियां थी। उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा कि देखो, जो भी आश्रम में संपदा है इसको बांट लो। मैं चाहता हूं कि मेरे संन्यास लेने के बाद तुम दोनों में कोई विवाद न हो। उनकी एक पत्नी का नाम था मैत्रेयी। मैत्रेयी पूछती है कि पतिदेव, यह बताइए, आप इतनी सुखी गृहस्थी को छोड़कर आप संन्यास ले रहे हैं, हमें छोड़कर जा रहे हैं, सारी संपदा छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या इससे भी अधिक सुख उस संन्यास में मिलने वाला है? जिस धन संपदा के लिए मनुष्य इतना प्रयत्नशील रहता है, आप सबको छोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा पाने की चाहत में आप जा रहे हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हाँ, ये जो कुछ संसार में सुख दिखाई दे रहा है, ये सुख नहीं है, ये बंधन का कारण है, अज्ञान है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने घरों में आग लगा दीजिए कि ये तो बंधन का कारण है। आप के पास जो संपदा है, ऐश्वर्य है, उसमें निष्काम भाव बने रहे, अनासक्त भाव से हो जाइए। राजा जनक सिंहासन पर बैठे हैं, उनको सिंहासन से कोई मोह नहीं है, कर्तव्य कर रहे हैं। महाराजा छत्रसाल प्राणनाथ जी की शरण में आते हैं। केसर बाई जामनगर से चलकर आती है, देखती है कि महाराजा छत्रसाल जी तो नृत्य देख रहे हैं। केसर बाई 16 साल की अवस्था की है, बहुत अधिक सुंदर है, लेकिन जानते हैं इतनी विरक्त है कि पूरे शरीर को नग्न रखी है। उसका कहना है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो नंगा ही पैदा होता है, मैं इस शरीर को क्यों ढकूं? उसको संसार की किसी तृष्णा से मोह नहीं है। और ज्ञान लेने किससे गई है? उस महाराजा छत्रसाल से जो सिंहासन पर बैठे। केसर भाई ने अपनी नाक पकड़ ली कि ये तो नाक तक माया में डूबे हैं, भला मुझको ब्रह्म ज्ञान क्या देंगे। महाराजा छत्रसाल जी उनका असर समझ गए। उन्होंने पैर के अंगूठे को पकड़ा, यह दर्शाया कि मैंने माया को अपने पैरों के नीचे दबा रखा है। माया पैरों के नीचे दबी हुई है, माया मेरे ऊपर हावी नहीं है। ऐसा क्यों कहा?
क्योंकि महाराजा छत्रसाल कहलाने के लिए श्री जी के आदेश से सिंहासन पर बैठे हैं। सिंहासन से उनको कोई भी मोह नहीं है। लेकिन ये कैसे संभव हो सका? एक राजा सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन के लिए तो तलवार चलाता है, कितने प्राणियों का वध करता है, और ये कहा जाए कि राजा को सिंहासन से मोह नहीं है, तो सचमुच मोह नहीं है। क्योंकि उनके हृदय में ब्रह्म ज्ञान का सूरज चमक रहा है, उनके हृदय में अपार शांति है, क्योंकि उनकी दृष्टि परम धाम की तरफ है, उनकी दृष्टि उस सच्चिदानंद परब्रह्म के स्वरूप की तरफ है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। हम इस संसार में कितने भी भौतिक विद्याएं ग्रहण कर लें, कितने भी वैभव एकत्रित कर लें, किंतु जब तक हमें परम सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, प्रीतम से मिलन नहीं होता, दुख से पीवजी मिलसे सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सो तो दुख ऐसे हो। ये विरह का दुख होना चाहिए। हमारा हृदय तड़पे तो कि जिन सुखों में हम बंधे हुए हैं, ये सुख हमें शाश्वत शांति नहीं दे सके। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, पुरुष से पर पार्थ, वह जो परमात्मा है, क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष है, सबसे परे है, सारी सृष्टि नारायण के संकल्प से प्रकट हुई है, नारायण से भी परे निराकार है, निराकार से भी परे अक्षर है, वेद मंडल, जिसको वेद में चतुष्पाद विभूति कहते हैं, और उस अक्षर से भी परे वो अक्षरातीत है। उस अक्षरातीत सच्चिदानंद परब्रह्म को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यतु अनन्यया। अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए। अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जैसे गोपियों को देखिए, एक आराध्य थे कृष्ण। जिस तरह से पतिव्रता का एक ही पति होता है, सीता का एक ही पति केवल राम, सावित्री का एक ही पति केवल सत्यवान, भवानी का एक ही पति केवल शिव। कुछ भी हो जाए, संसार का सारा वैभव वो पैरों से ठोकर मार सकती हैं सतियां, किंतु ये तो शरीर के पति है। सबकी आत्मा का पति कौन होता है? केवल एक परमात्मा, जिसके लिए वेद में क्या कहा? प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम हवा में। प्रियाओं के प्रियपति कौन है? केवल एक परमात्मा। योगेश्वर श्री कृष्ण किसको परमात्मा कहते हैं? उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इत्युदायता। एकमात्र उत्तम पुरुष अक्षरातीत ही परमात्मा है। और उसकी प्राप्ति कैसे होगी? अनन्य प्रेम से। जैसे पतिव्रता का एक ही पति होता है, उसी तरह से आत्मा का पति केवल परमात्मा होता है। उसको कहते हैं सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत। यही गीता ने कहा, यही वेद ने कहा है। लेकिन आज का हिंदू समाज न गीता को मानना चाहता है, न वेद को मानना चाहता है। देखिए, देवता किसको कहते हैं? हमें देवता का अर्थ समझना होगा। देवता वह है जिसमें दिव्य गुण हो। 33 करोड़ देवताओं की बात जनमानस में सुनी जाती है, लेकिन भ्रम है। जानते हैं 33 करोड़ का अर्थ क्या होता है? अथर्ववेद में एक मंत्र आता है और इसकी व्याख्या यजुर्वेद में भी है। यस्य त्रैत्रिंशत् देवा निधिम रक्षन्ति सर्वदा। त्रैत्रिंशत् देवा, 33 देवता। 33 देवता कौन है? अष्टवसु। अष्टवसु में जानते हैं 5 तत्व, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। अभी 2 मिनट के लिए, क्या 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन समाप्त हो जाए तो कोई जीवित रहेगा? इसलिए देवता है। सूर्य का प्रकाश न मिले तो क्या इस सृष्टि पर कोई जीवित रहेगा? जल न रहे तो क्या कोई जीवित रहेगा? क्योंकि 5 तत्वों की तो सृष्टि बनी है। इसलिए 5 तत्वों में, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र में संसार के प्राणी वास करते हैं। इस कारण इनको 8 वसु कहते हैं। वसु किसको का अर्थ क्या होता है? सारी सृष्टि को अपने में जो बसाने वाला है उसको वसु कहते हैं। अष्टवसु, द्वादश आदित्य। आदित्य कहते हैं वर्ष के 12 महीने को। सबकी उम्र 12 वर्षों में 12 महीनों में ही समाप्त होती है। 12 से 13वां महीना नहीं होता है। चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सबकी गणना में 12 ही महीने होते हैं। 12 और 8 20। एकादश रुद्र। रुद्र क्या है? 10 प्राण और 11वां मन। जब शरीर से बाहर निकलता है जीव, 10 प्राण और 11वां मन, प्राणों के साथ जब 11वां मन
11वां जीव निकलता है तो सगे संबंधी रोने लगते हैं। इनके निकलने से सगे संबंधी रोने लगते हैं, इससे इनको रुद्र कहते हैं कि ये रुलाने वाले हैं। ये कितने हो गए? 31। 32वां क्या है? यज्ञ। प्रजापति। प्रजापति क्या है? यज्ञ। जैसे आप चर्चा का श्रवण कर रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, तो ये ब्रह्म यज्ञ हो रहा है, एक ज्ञान यज्ञ हो रहा है। आप अग्नि में आहुति देते हैं तो क्या है? वो द्रव्य यज्ञ है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए। आप ध्यान करते हैं तो भी यज्ञ कर रहे हैं, उसको आध्यात्मिक यज्ञ कहते हैं। आप कृषि करते हैं तो भी यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि उससे प्राणियों का पोषण होता है। आप कुआं खुदवा रहे हैं तो भी यज्ञ है, क्योंकि उससे किसी को पानी मिलेगा। जितने शुभ कार्य हैं वो यज्ञ है। 33वां देवता क्या है? अभी बिजली चली जाए तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। 33वां देवता इंद्र। इंद्र का अर्थ क्या हुआ? ऐश्वर्य का जो कारण है, अर्थात विद्युत। इस विद्युत के द्वारा वैभव का उत्सर्जन होता है। बिजली न हो तो आपके खेतों में पानी नहीं चलेगा, फसलें सूख जाएंगी। बिजली न हो तो उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। बिजली न हो तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ये 33 देवता है, लेकिन कहीं इनको भक्ति के लिए नहीं लिखा है। दूसरे शब्दों में, एक युग था जब भारत में हर व्यक्ति सत्यवादी होता था, धर्मात्मा होता था। अशुपति के राज्य में 5 ऋषि पहुंचते हैं, कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान चाहिए था। अशुपति राजा होते हुए भी चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी हैं, उनके पास ऋषि मुनि भी पहुंचते हैं। उस युग में आजकल की तरह अहंकार नहीं होता था। आजकल हर विद्वान यही समझता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं। प्राचीन काल में ऋषियों में जरा भी अहंकार नहीं था, किसी से भी ज्ञान मिल जाए वो पहुंच जाते थे। 5 ऋषि आते हैं अशुपति के दरबार में। अशुपति उनका स्वागत करते हैं और उनको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। ऋषियों ने मना कर दिया। अशुपति समझ जाते हैं कि मेरे खजाने में जो धन आता है कर से आता है। ऋषि लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं कि कहीं किसी पापी ने भी कर दिया हो, उसका पैसा हो और वो हम क्यों ले, सेवा के रूप में, दान के रूप में। अशुपति ने भरे दरबार के बीच में खड़े होकर कहा, न में अस्ते ने जरपतो न कदर्य मदपा नाना हिताक न स्वैरी न स्वैरणी कुता। चुनौती देकर अशुपति कहते हैं कि मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चोर है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शराबी है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नास्तिक हो, परमात्मा की भक्ति नहीं करता हो, एक भी व्यक्ति चोर नहीं है। अब सोचिए, जिस राज्य का, जिस देश का राजा ब्रह्मज्ञानी हो, जिसके पास ऋषि पहुंचते हैं, तो आप सोच सकते हैं उस राज्य में कोई चोर करने वाला, कोई पाप करने वाला, कोई शराब पीने वाला, कोई नास्तिक कैसे हो सकता है। भारत की जनसंख्या किसी समय 33 करोड़ थी और यहाँ का हर व्यक्ति सत्यवादी था, धर्मात्मा था। जानते हैं देवता किसको कहते हैं? जो सत्य बोले, मन वाणी कर्म से धर्म का पालन करे, परमात्मा पर आस्था रखे, उसको पूर्ण सतोगुण के स्वरूप में स्थित व्यक्ति को देवता कहते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसको मनुष्य कहते हैं। जो मांस खाता है, शराब पीता है, प्राणियों की हत्या करता है, दुराचार करता है, उसको क्या कहते हैं? असुर कहते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से देवता बनता है, मनुष्य अपने कर्मों से राक्षस बनता है। सामान्य अवस्था में वो मनुष्य है। 33 करोड़ देवताओं का अर्थ आपने समझा? 33 जड़ देवता है। जो 34वां देवता है, सबकी रचना करने वाला केवल एक परमात्मा है। आज हिंदू समाज अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ता है, न गीता को पढ़ेगा, न वेद शास्त्र को पढ़ेगा, न उपनिषद को पढ़ेगा। पर जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं उसी को धर्म समझ बैठा है। इसलिए तो शालिग्राम और तुलसी का विवाह करता है। साक्षात नारायण हृदय में बसता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं। लेकिन अंधविश्वास, अज्ञानता ने इस समाज को ग्रसित कर लिया है। आवश्यकता है सारा संसार श्री प्राणनाथ जी की वाणी का अनुसरण करे, उसको सत्य का बोध हो, और वही सत्य उसको शाश्वत शांति देगा, शाश्वत प्रेम देगा। और प्राणनाथ जी की वाणी का यह सत्य सारे संसार को एक आंगन में बैठाता है, जहाँ सबके लिए अखंड मुक्ति का द्वार खुला है, अखंड प्रेम, अखंड सुख का द्वार खुला है। उसी अखंड सुख को कहते हैं आनंद। आनंद आत्मा का विषय है। सुख लौकिक जो होता है,
क्षणिक है और उन क्षणिक सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए। प्राणनाथ जी का यही संदेश है। इसलिए कहते हैं कि हमें विरह का दुख चाहिए। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ये, ताथे सुख को छोड़ के ले सके सो ले। संसारिक सुखों के पीछे भागना छोड़कर हमें विरह का दुख लेना चाहिए। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है। इसलिए संसार में आज प्रेम की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, धर्म के नाम पर अंधविश्वासों की आवश्यकता नहीं। एक सत्य ज्ञान सबके हृदय में प्रकाशित हो, इसके लिए सबको प्रयासरत रहना चाहिए। और मैं आशा करूंगा कि इस क्षेत्र में ज्ञान का अधिकाधिक प्रकाश फैलेगा और भूरिया जी इस क्षेत्र में जो हमारे प्रचारक हैं उनके सहयोग से ज्ञान की वर्षा कराने में सेवा करेंगे, ऐसी आशा के साथ।